इस समय तस्वीरें आप जो है वो शक्तिनगर की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। जिस तरह संगम एंटरप्राइजेस कर जो है वो यहाँ पर एक युवक चलाता था और कई लोगों का जो है इसमें जो है वो लाखों का नुकसान इस समय यहाँ पर हुआ है और कई लोग जो है वो इस समय सड़कों पर उतर चुके हैं। और जिस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है वो खोली जा रही थी, लेकिन वहीं पर इन लोगों के द्वारा कहा कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो बंद रहने दी जाए, क्योंकि कई लोगों का नुकसान हुआ है और अभी तक जो है वो पैसा भी रिकवर नहीं हुआ। अंकल क्या हो रहा था यहाँ पे? अभी यहाँ पे था कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 400 बंदे की पुलिस स्टेशन बक्से में लिस्ट बन गई है। एक संगम इंटरप्राइजेज है, फाइनेंसर है, फ्राडी फाइनेंसर है, उसमें 3 गुप्ता फैमिली के मेंबर है, 3 राजे फैमिली के मेंबर है। ये लोग डेली बेस कमेटी लेते थे, धोखा दे के यहाँ दफ्तर में आया था, हमें पैसे दो, ये करो वो करो, हम ये करें, और पैसा लेके कम से कम 15-20 करोड़ लेके ये लोग अब घर में छुपे हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे लोगों ने पैसों से खरीदी हुई है। ये प्रॉपर्टी हमने लोगों ने रिक्वेस्ट की, पुलिस के पास गया, हम एलजी के पास गए, ये प्रॉपर्टी सीज होगी। आज का बंदा लेके आइए, हमारी 2 दुकानें रिलीज कर दो। अगर रिलीज होगी तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? हम यही चाहते हैं जो प्रॉपर्टी और भी इनकी सीज की है उसको बेच के ओपन ऑक्शन करके सभी गरीब लोगों के हम लोगों को पैसे दें। युवक जो था उसे पुलिस ने पकड़ा अभी तक? ये अंदर है गुप्ता और गुप्ता की फैमिली, गुप्ता इसका। तो आपने कितने पैसे देने हैं इन्होंने? अभी हमारे इनके 5 लाख है, मेरा 8 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 12 लाख है, किसी का 2 लाख। ये जो डेली वेजर करती हैं, जो औरतें जीवित मेहनत करती हैं, दिहाड़ी वालों के पैसे हैं 2.5 लाख 3 लाख उनके हैं। अभी आपने कितने पैसे लगाए थे? हाँ, दुकानें रिलीज करने के लिए आए थे। तो आज यहाँ के लोगों ने जब अपना दिखाया इनको कि हम ये नहीं होने देंगे, इस वजह से इनकी है ना। हाँ, पब्लिक सारे सब हमारे पैसों तो दीदी सारा ये पैसा लगा। इधर जैसे लोग जो जितने भी थे ना, ये 4 करोड़ के थे, तो दुकानें की 4 करोड़ की थोड़ी है। तो जो इन्हीं का पैसा लगा हुआ है दुकानों पे, प्रॉपर्टी पे, तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा दे दो, तो दुकानें रिलीज करो, जो मर्जी करो। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? ये जो लेबर वाले लोग हैं, मजदूर और जो दिहाड़ीदार, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, जो 10,000 15,000 तनख्वाह लेते हैं, उनके पैसे भी इधर लगे हुए हैं गरीबों के। जो बड़ी देर से कंपनी जो है चल रही थी, अब इन्होंने ऐसे वो आपस में सलाह करके, तो एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन्होंने बस ये बेईमानी आ गई, तो ये भागे, ये कहने लगे हम पैसे नहीं देंगे। और वो जब इनके घर में आपने सुना ही है, जब जाते थे पैसे लेने कुत्ते खोल देने, जब मारने आ जाना। तो ये अभी पुलिस ने एक्शन किया है, पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने इनकी दुकानें जो हैं वो सील की हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी सील की है। अब कोर्ट में केस चलेगा। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो ये लोग मतलब ये चाहते हैं लोग कि हमारी लाशों पे जो है दुकानें खुलेंगी जहाँ इनकी प्रॉपर्टी जो है रिलीज होगी। आप लोगों ने कितने पैसे, आप भी कमेटी डाल से कितने पैसे डाले गए थे? हमारे 3 लाख है, लेकिन 37 लाख है, किसी का 23 लाख है, किसी का 10 लाख है, मेरे भाई का 10 लाख है, मेरे अपने भाई का। तो इसलिए ये सभी पब्लिक का जो है ना लगभग कोई 15-20 करोड़ है। इंटरेस्ट डालोगे तो ये 25-30 करोड़ चल चला है। ये कह रहे हैं कि विद इंटरेस्ट दे दो पैसे, विद इंटरेस्ट। लेकिन वो अपने घरों में एसी में बैठे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। एक तो जो पार्टनर की डेथ हुई है ना, वो एक क्लर्क था, सिंपल एक क्लर्क था, कितने पैसे आ गए उनके पास। तो दूसरा जो गुप्ता है, गुप्ते ने स्टेट बैंक में 1 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है, बैंक ने उसको निकाल दिया स्टेट बैंक में। उसने इधर भी फ्रॉड कर दिया। वो कहता है मुझे मार दो, जो मर्जी करो, पैसे नहीं दूंगा। तो आप खुद बताओ, ये जो सफाई करने वाली लेडी है, जो बर्तन साफ करने वाली, लोगों के घरों में जो पोछा मारने वाली है, उनके बच्चों की शादी है, या जो लोग जो दुकानदार है छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे? जब ये युवक कमेटी डालने के लिए कह रहा था, तब कैसा रुझान था इसका? नहीं, इसकी कमेटी है पहले तो ठीक चलती थी, ऐसी बात नहीं है, पहले तो ठीक चलती थी। जब 15-20 साल से 25 साल से काम कर रहा था। लेकिन जब एक पार्टनर की डेथ होगी ना, फिर उनके घर वाले भी जो बेईमान हो गए, और दूसरा पार्टनर तो आगे बेईमान था, सारे बेईमान हो गए। तो फिर वो जब भागे तो बाद अब पुलिस ने एक्शन किया। ये अंदर रहे पुलिस स्टेशन में, कोई 10 दिन रहा, कोई 5 दिन रहा, कोई 10 दिन रहा, कोई 20 दिन रहा। तो बस अभी जो कोर्ट में कहते हैं हमारे पास पैसा है, हम 3 दिन वकील करेंगे, तो हम वकील करके केस लड़ेंगे, आप जो करना करो, जो करना करो आप। तो ऐसे नहीं ना होता है। इसलिए ये पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक रोड पे आ गई है, जो अपने महलों में सोए है, पब्लिक रोड पे है।
इसमें आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरह से संगम एंटरप्राइजेज जो है यहाँ पर थी, कई लोगों का जो है वो पैसा यहाँ पर लगा, कई रेडी फड़ी वाले हैं और कई दुकानदार हैं और कई लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे, कई महिलाएं यहाँ पर पहुँची है। आंटी, आपने भी पैसे लगाए थे यहाँ पे, कमेटी डालते थे? कमेटी डालते थे, जमा करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन करके। दिल्ली में रहते हूँ ना, बिहार के हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन करके इसको जमा करते थे। कितना पैसा आपका भी देना है? 70,000 है। 70,000? हाँ। 70,000 आपका देना है? हाँ। और डेली आप यहाँ पे जमा करवाते थे? हाँ, डेली महीने जमा करते थे। ऐसे थोड़े होते, हम बीमार भी हूँ, अभी खाने पीने के लिए नहीं। अब मजा, आपने कितने पैसे जमा करवाए थे? 70,000 है मेरे को। 1,000, 2,000, 500 ऐसे ऐसे का जमा करते थे 5 साल से। पैसे मांगने जाते, धक्के मार के निकाल देता था, कैसे कि आज देंगे, जाओ जो करना है, पुलिस थाना चौकी जहाँ मर्जी जाओ, अभी तो देंगे नहीं, प्लाट बिकेगा तब देगा। ऐसे कर करके 2 साल से रखा था। 2 साल से आपका पैसे मिलेगा। क्या काम करती हैं आप? मैं झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन? हाँ जी। अब क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये पैसे आपके मिलने चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं तो उसको बंद करके फिर दोबारा साल भर 6 महीने रखना चाहिए। ऐसे नहीं देगा, उसको खुला छोड़ दिया। हम लोग के पैसे ले लेके 7 लाख उसको जमा करवा दिया, उसको 7 दिन में छुड़वा दिया। और वही कानून सरकारी होता है कि पैसे दे के छुड़वाओ, कोई कानून करके छुड़वाओ, ऐसे थोड़े छोड़ते हैं। आप देखते हैं कई लोग जो है, महिलाएं भी यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करती थी और उन्होंने भी जो अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो पैसे जो है यहाँ पर कमेटी के लिए डाले थे। लेकिन इसमें आप देखते हैं यहाँ पर लोग, देखिए भाई साहब, जैसे आज आप एक छोटी सी कॉल पे हम इकट्ठे हो गए, तो आप लोगों का, हम सब का इंटरेस्ट है कि हमारे पैसे लगे हुए हैं, हमारी हक लाल की जो कमाई है वो यहाँ हम सब ने जो इन्वेस्ट की है। तो जैसे आज हम इकट्ठे हो गए, इसी तरह जब भी कोई इमरजेंसी कॉल जो है आपको मोबाइल पे आपको कॉल आएगी, हमने इकट्ठे हो जाना है। जैसे आज आप यहाँ आ गए, जो भी एक्शन है यहाँ आपके अगेंस्ट होने वाला, क्योंकि ये दुकानें तो हमारी है, आपकी है, क्योंकि करोड़ों रुपया आपका लगा हुआ, तो इसलिए ये दुकानें तब खुलेगी जब आपको पैसा मिलेगा। इसलिए आगे के लिए जब भी कोई बात होगी हमने इकट्ठे हो जाना है। तो आज मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हम इकट्ठे हो गए। जब तक हम इकट्ठे रहेंगे तब तक हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पैसे वापस मिलेंगे। तो जब हम बिखर जाएंगे तब पैसे नहीं वापस मिल सकते। इसलिए हम इकट्ठे रहें और अपने हक, अपने पैसे जो है हम वापस लेंगे। हम सब एक हैं, आवाज दो, सब एक है, मैं बोलूंगा। फिर उसके बाद हम अपने अपने घर जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई भी आपको कॉल आएगी, तो आप इकट्ठे हो जाना। कितने ही पैसे हैं? कुल मिला के भाई साहब हमारा जो है 10 करोड़ के करीब होगा पब्लिक का, मैं बता दूं। और विदाउट इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट तो फिर तो 20 से ऊपर जाता है। कितने सालों से सर आप पैसे दे रहे थे इनको? हाँ, ये दीदी बहन जी, ये 20-25 साल से कंपनी चल रही थी, बड़ी अच्छी रन कर रही थी, लोगों को पैसे मिल रहे थे, चल रहे थे। एक पार्टनर की डेथ हो गई, जब उसकी डेथ हो गई, उसके जो अपने जो बच्चे और मिसेज वो उन्होंने संभाली उनकी जगह, और जो दूसरा पार्टनर था विजय गुप्ता करके जिसका नाम है, ये इन्होंने आपस में इनकी जो है फूट पड़ गई और पता चला ही नहीं कि इन्होंने जो है पैसा बांट लिया और पैसा जो है अंदर कर लिया। और ये पब्लिक जो ऐसे रहती, ऐसे देखते रह गई। जब ये जाते थे पैसे लेने के लिए, ये अपने कुत्ते खोल देते थे जब मारने आ जाते थे। तो इसलिए उसमें उसके बाद इन्होंने अपना FIR लॉन्च करवाई है, हम सब लोगों ने FIR लगी है, इनको ये लोग अरेस्ट हुए, इन्होंने अपनी जमानतें कराई और ये कहते हैं हमारे पास पैसा है, जो करना कर लो। हम जो है कि कोर्ट में 3-3 वकील करेंगे और इन्होंने किए भी हैं, लेकिन हम इतना पैसा नहीं है हमारे इन गरीबों के पास। कोई सफाई करने वाला है, कोई बेचारा जो है वो दिहाड़ीदार है, कोई लेडीज हैं जो लोगों के घर में बर्तन साफ करती हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला है। इसलिए सब ने मिलके, एक भाई है हमारे 37 लाख, हमारे फौजी भाई हैं, वो से नौकरी करके आए हैं, जो पीछे खड़े हैं, ये 37 लाख है इनका। तो आप खुद बताइए, इनके पिताजी की डेथ हुई तो तब भी पैसा नहीं इनको मिला। मैं आर्मी से रिटायर हुआ था, सूबेदार पवन कुमार, मेरा 37 लाख रुपया है। मैंने जहाँ पे बच्चों के नाम पे, मिसेज के नाम पे जमा करा दिया। बेटे की शादी थी 22 अप्रैल में,
तो उसने बाद तब भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद मेरे फादर साहब की डेथ हो गई, तब भी पैसा नहीं दिया। मैं अभी सुनियारे से पूछ सकते हैं, मैं 3 रुपये सैकड़े पे पैसा लेके उनका क्रियाकर्म किया है। मेरा जितना भी सेव पैसा है आर्मी से रिटायरमेंट के बाद सभी इसी के पास। इसने लालच दिया 75 महीने में डबल करना है। मेरे FDR की कापियाँ मेरे पास 14 कापियाँ पड़ी हुई है, कोई बच्चों के नाम पे, कोई मिसेज के नाम पे है। और हर एक व्यक्ति से कितने रुपए ऐंठे गए यहाँ पर प्रति व्यक्ति? प्रति व्यक्ति किसी का 2 लाख कराया हुआ, किसी का 3 कराया हुआ है, किसी का 10 है, हाँ। ये व्यक्ति साफ कहता था 75 दिन में डबल होगा। 75 महीने में डबल लिखा हुआ कापी, उनके साइन है। आपके पास क्या वो डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है मेरे पास, 14 कापियाँ हैं। 14 कापियाँ पे किसी का 2 लाख कराया बेटे के नाम पे, 2 लाख मिस्से के नाम पे, 2 लाख बड़े बेटे के नाम पे, कुछ बेटी के नाम पे। अभी बेटे की शादी थी, मैंने लेने थे पैसे 22 अप्रैल को लेने थे, मार्च में उसने बंद कर दिया काम। अप्रैल 22 को 2 साल से हम पीछे घूम रहे हैं। कोई भारत माता की, भारत माता की। देखते हैं जिस तरह से जो है एक फौजी जो रिटायर आए थे, उनका लगभग जो है 37 लाख रुपया और लगभग करोड़ों का स्कैम जो है ये कहेंगे, जिसे करोड़ों का स्कैम 25-30 करोड़ रुपया, कम से कम 25-30 करोड़ रुपया। ये कहते हैं कि जनाब ये कहता था 75 महीने में पैसा डबल। साला चोर है ये। मैंने पहले भी बोला है कि ये स्टेट बैंक में जॉब करता था, वहाँ भी फ्रॉड करके आया, अब यहाँ आया तो यहाँ भी फ्रॉड करा। 20-25 करोड़ रुपया इसके पास कैश है, लेकिन पैसे लोगों को नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरह का विश्वास रखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन तो साथ दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे रही है, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो पता ही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी। अगर ये पैसे नहीं देगा तो होगा ही, ये तो होगा ही। अगर ये दुकानें कहीं रात को भी खोल देते हैं तो हम सुबह आके तोड़ देंगे, तो अब यही होगा। देखते हैं कई लोगों के पैसे जो है यहाँ पर फंस चुके हैं। कई जो फौजी रिटायर आए थे वो भी, लेकिन मौके पर पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। राजवीर जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पहुँची और पूरे मामले को जो है वो संज्ञानता से देखा गया। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत माता की जय। और करप्शन को जो है वो देखा जाए आखिरकार किस तरह से जो है ये युवक एक का डबल जो है वो कर रहा था, जहां पर लगभग 75 महीनों में जो है वो पैसा डबल करने की बात जो है वो कही जा रही थी। लेकिन इस समय दुकानें जो है वो उनकी खोलने जा रही थी, लेकिन वहीं पर जो है उन दुकानों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और वहीं पर मौके पर जो है वो पुलिस कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो लगातार चल रही थी। और साथ ही साथ लोगों ने ये भी साफ कहा कि जनाब हम जो है इन दुकानों को खुलने जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि लगभग 5 करोड़ के करीब राशि जो है वो इनके लोगों द्वारा बताई जा रही है। जिस तरह से जो है ये युवक कमेटी डालता था, लेकिन वहीं पर 75 महीनों में जो है पैसा डबल किया जा रहा था। यानी कि आप देखते हैं किस तरह से जो है एक का डबल की यहाँ पर किया जा रहा था। और उसके बाद जो है फिलहाल के लिए कार्रवाई की जा रही है। दुकानों को जो है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर सीज किया गया है, लेकिन पुलिस मौके पर थी और इस समय पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ से जा रही है। और साथ साथ सारे लोग जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो यहाँ पर ना बने। पूरी बातचीत जो है वो इनके साथ हुई है और साथ साथ लोगों का ये कहना है कि बखूबी जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम जो है शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन जब भी कॉल दी जाएगी जिन लोगों के पैसे जो है यहाँ पर फंसे हैं वो ज़रूर उन यहाँ पर जो है इसी तरह से धरना दिया जाएगा। लेकिन लोगों के जो पैसे हैं वो पैसे जो है हम तक ज़रूर वापस मिलने चाहिए, ये लोगों का कहना है। और साफ तस्वीरें जो आपको पैगाम टीवी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरा मैन राजवीर के साथ जम्मू।